वेलकम बैक टू माय लेक्चर। आज ये तीसरा लेक्चर होने जा रहा है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, और हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, राइट। तो आइए और देखते हैं कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा आज अपने इस टॉपिक में करेंगे। तो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये तीसरा लेक्चर है इसमें, और बात करने चल रहे हैं हम नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल आपको पता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको समझा चुके हैं कि नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन पौधों में मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और तमाम प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स के निर्माण में ये भाग लेता है। तो आइए और जानते हैं कि पौधों में ये नाइट्रोजन जो होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नाइट्रोजन हवा में प्रचुर मात्रा में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिकुलर नाइट्रोजन, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस। हवा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है इन एटमॉस्फेयर। इट इज़ 79% एज मॉलिकुलर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ मौजूद है? इट इज़ प्रेजेंट इन एयर, इन एटमॉस्फेयर। And what percentage? 79% of nitrogen. It is maximum most abundant gas in atmosphere here. It is found. अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स के जीवन में इस नाइट्रोजन का बहुत महत्व है। तो पौधे इस नाइट्रोजन को प्राप्त कैसे करते हैं? तो एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना है, वो ये है कि पौधों में किसी भी प्रकार की कोई मैकेनिज्म या कोई भी डिवाइस नहीं होती है जो इस नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में आत्मसात कर ले, यूज कर ले डायरेक्ट अपने दम पर। पौधों में किसी भी प्रकार की कोई डिवाइस नहीं होती कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज कर ले। इसलिए पौधों का नाइट्रोजन की यह जो सप्लाई है, ये या तो हम मिट्टी में फर्टिलाइजिंग करके उसको जो है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र सप्लाई करके जैसे यूरिया देते हैं, तो इस आधार पर नाइट्रोजन को रेडीमेड नाइट्रोजन, पौधों को रेडीमेड नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। तो या तो हम खेत में फर्टिलाइज़र यूज करें, केमिकल फर्टिलाइज़र्स जैसे कि यूरिया हम यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कुछ प्लांट्स जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर में उगते हैं वो इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं, जैसे नेपेंथीस है, जैसे डायोनिया है, ड्रोसेरा है, डिस्टीडिया है। इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, और अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं, यानी इंसेक्ट्स को खाने की उनमें डिवाइस कोई ना कोई डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं दे ट्रैप द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स की बॉडी में जो कवर होता है काइटिन, उसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये इंसेक्ट्स को खा करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आर्टिफिशियली हम फर्टिलाइजिंग करते हैं, मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिलाते हैं ले जा करके यूरिया वगैरह, तो पौधों को प्राप्त हो जाता है। अगर ये दोनों बातें ना हो, यानी कि सारे प्लांट इंसेक्टिवोरस होते नहीं हैं, कुछ खास होते हैं जिनकी बॉडी में कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए इन पौधों में खास प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ब्लैडर होता है, जैसे पिचर होता है, इस प्रकार के जो है स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन ऐसे पौधे जो इंसेक्टिवोरस नहीं हैं, वो अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा कर लेंगे? वो इंसेक्टिवोरस तो है नहीं। तो वो दो स्रोत पर डिपेंड करते हैं। एक, या तो हम खेत में नाइट्रोजन डायरेक्ट सप्लाई करें यूरिया के रूप में, या फिर इन पौधों के कुछ मित्र बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करके और मिट्टी में उपलब्ध कराते हैं। तो आइए और एक नज़र हम यहाँ पर डालते हैं कि ये जो नाइट्रोजन हवा में मौजूद है ये पौधों को कैसे प्राप्त होती है। बस यही चीज़ हम देखेंगे इसमें नाइट्रोजन साइकिल में। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन गैस मौजूद है, लेकिन पौधा, प्लांट ऐसी कोई डिवाइस डेवलप नहीं करता, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर उसमें नहीं होता कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये प्राप्त कर सके। इसलिए इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कहानी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम क्या होता है? तो पहले तो आप ये मेंशन कर लेंगे, दो चार पॉइंट हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। वो ये है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पौधे अपने दम पर नहीं ले सकते हैं, तो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन। किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन फ्रॉम सॉयल एज
अमोनियम आयन NH4 आयन, नाइट्राइट आयन और NO3 नाइट्रेट आयंस। इन्हीं 3 रूपों में पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी डिवाइस, plants do not have any device due to which these can use the atmospheric nitrogen gas. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वातावरण में मौजूद जो नाइट्रोजन है, इसको पौधे प्राप्त करने की इनकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी डिवाइस नहीं होती है, कोई मैकेनिज्म नहीं होती है कि जिस आधार पर ये नाइट्रोजन को ये यूज कर सकें डायरेक्ट। ऐसी कंडीशन में ये मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। और किस रूप में प्राप्त करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट आयन, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयन। इस तरह से ये प्राप्त करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स that grow in nitrogen deficient soil, nitrogen deficient soil eat the insects। ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। To fulfill the requirement of nitrogen, such plants are known as insectivorous plants like Nepenthes, like Drosera, like Dionia। इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, इनमें कुछ खास प्रकार के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, बनते हैं, जिसकी मदद से ये इंसेक्ट्स को खा सकते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ये इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे सेपरेट चैप्टर में। अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब पौधा अपने दम पर यूज नहीं कर सकता है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो या तो वो इंसेक्ट को खाएगा या फिर क्या होगा कि नाइट्रोजन इज सप्लाइड इन सॉयल एज फर्टिलाइजर बाई फार्मर्स। किसानों के द्वारा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी में क्या होता है? फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। जैसे यूरिया सप्लाई करते हैं ताकि पौधों को नाइट्रोजन डायरेक्ट प्राप्त हो सके। अगर हम फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, यानी कि खाद नहीं डालते हैं खेत में, तो पौधों को नाइट्रोजन ये मिलेगी कहाँ से? तो पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। ठीक है, तो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड टू अमोनिया। द प्रोसेस इज नोन एज, इसे हम कहते क्या हैं? इट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कुल मिला के अब तक जो बताया उसको फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए। नाइट्रोजन पौधों के जीवन में बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन मॉलिकुलर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है और मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म यही है, 79% होती है। परंतु इस नाइट्रोजन को पौधे अपने दम पर यूज करने की कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में पौधे पहला तो डिपेंडेंट हैं फार्मर्स पर, कि वो किसान पर निर्भर करते हैं। जो किसान खेत में फर्टिलाइज़र सप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन इनको रेडीमेड मिल जाता है। दूसरा तरीका ये है कि पौधे इंसेक्ट्स को खा करके, सारे पौधे नहीं, जिनमें कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खा लेते हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि पौधे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको फिक्स जब हो जाती है तो उसको ये यूज करते हैं। किस फॉर्म में यूज करते हैं? अमोनियम आयन के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में और
नाइट्रेट के फॉर्म में। लेकिन इस नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम किया जाता है, पौधा स्वयं नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाता। अब क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम ले करके सीधे अमोनिया में कन्वर्ट कर दें, इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन वहाँ करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को और ज़मीन से जल को ले करके हम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पौधों में, उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वहाँ तो प्लांट में डिवाइस होती है क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करके और वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकता है फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट इज एबल टू डू दिस, बट प्लांट इज नॉट एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। प्लांट इज एबल टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करने की एबिलिटी प्लांट्स में है, बिकॉज द प्लांट हैज़ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, दिस कैन ट्रैप द सोलर लाइट, सोलर रेडिएशन उसकी एनर्जी को यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने की एबिलिटी सभी ग्रीन प्लांट्स में होती है। लेकिन सभी ग्रीन प्लांट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए ये डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे एजेंसी पर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करने की बात चल रही है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को हमने आखिरी लाइन में यहाँ पर लिखा है, व्हाट डू मीन बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। हवा में जो नाइट्रोजन गैस मौजूद है उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस विधि को हम नाम क्या देते हैं, इट इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह प्रक्रिया दो प्रकार की एजेंसीज के द्वारा होती है। इनमें से एक ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल एजेंसीज होती हैं, दूसरे ऐसे होते हैं जो नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज होती हैं। तो पहले तो आप ये सारा मेंशन कर लें बोर्ड पर, हमने जो भी दिया है 1 मिनट में इसको कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए जो भी लिख रहे हैं। ये लिख लिया होगा, सारा कंप्लीट हो गया होगा। आगे चलते हैं और बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने के लिए दो प्रकार की एजेंसीज होती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं, बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल। अब हम एक डायग्राम से इसे समझ पाएंगे। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 79% है, नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर कितना है, इट इज 79%। नाउ दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, NH3 में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि ये हमारा सॉयल रिजर्व है, मिट्टी है ये सॉयल। इस प्रकार से हवा की नाइट्रोजन अमोनिया बन करके ये मिट्टी में आ जाती है, सॉयल रिजर्व में आती है। ये नाइट्रोजन जो मौजूद है, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। यह काम कौन कौन करते हैं, तो पहला यहाँ पर स्टेप 1 कर दे रहे हैं। दूसरा, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो ये बोलेंगे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है। या फिर इलेक्ट्रिकल थंडरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल थंडरिंग जैसे बिजली कड़कती है, चमकती है, स्पार्किंग हो रही है। या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज यह भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती है, किस में, नाइट्रेट आयन में। यह जो अमोनिया बन रहा है इसको नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाता है, नाइट्राइट आयन से फिर इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक तो ये जो पहला स्टेप यहाँ हम दिखा रहे हैं, ये नंबर 1, इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये पहला स्टेप है, यहां पर देख पा रहे हैं। दूसरा, यह जो नाइट्रोजन है इंडस्ट्री, तमाम प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है।
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन को जला करके नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यही नाइट्राइट बाद में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। लेकिन ये काम चूंकि इंडस्ट्रीज से हो रहा है इसलिए इसे हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, राइट। और आसमान में बिजली कड़कती है, चमकती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इन सबसे इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग से जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टेप नंबर 3 इसे हम यहाँ पर 2 और 3 जो हैं ये दोनों नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज हैं जिनकी मदद से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। कौन कौन सी? एक तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और दूसरा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। तो इन दोनों की मदद से जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है हम उसे नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। 2 और 3 की अगर हम बात करें तो ये कौन है? नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे इसको। तो एक बात यहां पर आप जान लीजिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को हम ट्रैप करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। बाद में इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना। और अगर कोई बायोलॉजिकल एजेंसी है तो उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे, और या फिर ये इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो रहा है तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन कहेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन या अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर से जो नाइट्रोजन नाइट्रेट में और नाइट्राइट में चेंज हो रहा है हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन अगर इसमें बायोलॉजिकल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं तो हम इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे केवल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पढ़ रहे हैं। केवल नाम ले लिया कि इस तरह से भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो वी आर कंसर्न प्राइमरली विद दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन है ये फिक्स होकर के अमोनिया के रूप में मिट्टी में आ गया। इस अमोनिया से फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? नाइट्राइट आयन में। नाइट्राइट आयन से फिर इसको हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आई? अब क्या होगा कि इस नाइट्रेट को पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी जड़ों की मदद से। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या काम करेंगे? जो प्लांट्स हैं इस नाइट्रेट को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेंगे सॉइल सॉल्यूशन से अपनी जड़ों के द्वारा, और इस प्लांट को फीड करते हैं, एनिमल्स फीड करते हैं ट्रैफिक में। ट्रैफिक चेन आपको पता है, फूड ट्रैफिक चेन, कि पौधों को कौन खाते हैं? जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। तो पौधों को एनिमल खाएंगे। अब यहां पर एनिमल और प्लांट्स बोथ डाई। एक निश्चित समय के बाद पौधे और एनिमल दोनों मर जाते हैं। ध्यान रहे कि पौधों के शरीर में नाइट्रेट आया और पौधों को खाया एनिमल ने, तो नाइट्रोजन एनिमल के शरीर में भी पहुंच गया। जब एनिमल और प्लांट्स इन दोनों की डेथ हो जाती है तो कुल मिलाकर के फिर ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनकी बॉडी से ये नाइट्रोजन फिर अमोनिया के फॉर्म में डिस्चार्ज होता है और मिट्टी में वापस आ जाता है। इस स्टेप को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। तो आपको एक स्टेप ये ध्यान रखना है, अमोनिफिकेशन क्या है। यहां पर ध्यान रखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना नाइट्रीफिकेशन कहलाता है, और नाइट्रेट यहाँ पर कुछ मात्रा में नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रीफिकेशन कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? डीनाइट्रीफिकेशन कहते हैं। जो नाइट्रेट प्लांट्स यूज नहीं कर पाते हैं इनमें से कुछ नाइट्रेट कुछ बैक्टीरिया के एक्शन से किसमें वापस ये नाइट्रोजन बन करके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस प्रक्रिया को हम डीनाइट्रीफिकेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 4 स्टेप्स हैं इनको हम अलग से आपको मेंशन कर दे रहे हैं। फिलहाल ये नाइट्रोजन साइकिल है जो आप देख पा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, सॉयल रिजर्व में ये पड़ा रहेगा। पौधे इसको एब्जॉर्ब करेंगे, पौधों को जानवर खा लेंगे, तो यह नाइट्रोजन पौधों के शरीर से एनिमल में आएगा। एनिमल और प्लांट दोनों बाद में मर जाएंगे, फिर इनका शरीर डीकम्पोज हो जाएगा, बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अमोनिया निकलती है, ये अमोनिया वापस फिर मिट्टी में आ जाती है।
और इस प्रकार अमोनिया नाइट्रेट बनती है और नाइट्रेट से नाइट्रोजन डिकम्पोज करके वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये पूरा सिस्टम जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको अलग से हम मेंशन कर रहे हैं कि एक साथ आप देख करके पढ़ सकें कि ये स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। आइए और जानते हैं इसको। हमारे ख्याल से आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, तो यू कैन मेंशन दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। इसको जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। कंप्लीट कर लीजिए इसे। नाइट्रोजन साइकिल आपके सामने है। इस प्रकार से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है, ये सारी बातें दिखाई गई हैं और वापस फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन करके ये चला जाता है हवा में। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का ये सर्कुलेशन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में और वापस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर में होता रहता है। अब आपको ये समझना है कि ये 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। ये डायग्राम हम हटा देंगे, अगले स्टेप में आइए और देखते हैं, आपको बताते हैं कि ये 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स ये कौन कौन से हैं। आइए। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है, इसका क्या हो रहा है ये आप देखिए। सबसे पहला पॉइंट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड टू अमोनिया। इस स्टेप को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, राइट। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बाय माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सीधे इनकी बात हम करेंगे अभी आगे। और दूसरा कौन होता है? नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है। नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन कौन कौन सी एजेंसीज यहां पर होती हैं? तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय अल्ट्रावायलेट रेज, बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इस तरीके से ये नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन को हमने 2 ग्रुप में बांट दिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो ये 2 प्रकार का, एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है और दूसरा कौन है? नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। आइए अब दूसरा जो स्टेप यहाँ पर है वो ये है कि जो हमारा अमोनिया है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस में? नाइट्राइट आयन में। ये काम कैसे होता है? नाइट्राइट आयन में इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को? तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज होता है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं NO2 माइनस में, नाइट्राइट आयन में। ये काम कौन करते हैं? तो बैक्टीरिया यहाँ पर हैं जिनके नाम है नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया हैं जो इसको नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट करते हैं। अगला स्टेप यहाँ पर, जो नाइट्राइट आयन है इसको हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट में, आयन में, और यह काम करते हैं नाइट्रोबैक्टर। ये है। अब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 को हम नाइट्रीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस ओवरऑल स्टेप इज नोन एज नाइट्रीफिकेशन।
नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करना क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज नाइट्रीफिकेशन। इसमें 3 प्रकार के बैक्टीरिया का रोल है, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर का यहाँ पर रोल है, और इस प्रकार से नाइट्रीफिकेशन हो रहा है, राइट। इसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो ये है कि ये जो नाइट्रेट आयन है ये डीकम्पोज करके मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रीफिकेशन। यहां पर बैक्टीरिया होते हैं स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया हैं, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, जो डीनाइट्रीफिकेशन करके इसको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये 4 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं यहाँ पर। कौन कौन सा? पहला स्टेप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। 2 प्रकार का होता है, बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल। बाद में अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना नाइट्रीफिकेशन कहलाता है। 3 प्रकार के बैक्टीरिया का रोल हमने आपको समझाया। नाइट्रेट आयन सॉयल रिजर्व में जो रहता है, ज़्यादातर तो पौधे यूज कर लेते हैं, बचा हुआ जो होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है वापस नाइट्रोजन में, और इस काम को डीनाइट्रीफिकेशन कहा जाता है, राइट। अब चौथा स्टेप क्या होता है कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी से जो नाइट्रोजन है वो निकल कर किस में चेंज हो रहा है? अमोनिया में। इस स्टेप को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। हम इस स्टेप को अमोनिफिकेशन कहते हैं। इस तरह से ये 4 महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इनमें से पहला है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। दूसरा है अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, ये नाइट्रीफिकेशन है। तीसरा स्टेप क्या है कि एक्सेस में जो नाइट्रेट आयन मिट्टी में है वापस इनको नाइट्रोजन में लाना है, तो ये डीनाइट्रीफिकेशन। जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया रोल प्ले कर रहे हैं नाम लिख दिया है। और सबसे नीचे डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड बॉडीज जो होती, चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट की, तो इनसे जो नाइट्रोजन रिजर्व होता है दिस कन्वर्ट्स टू अमोनिया एंड देन इट मिक्सेस टू सॉयल, और इस घटना को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार से जो है ये नाइट्रोजन का पूरा फेट है जो हम आपको समझा रहे हैं। इस टॉपिक में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसकी मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे होता है। बात समझ गए? तो ये सारा नोट कर लें आप, और आगे हम आपको बताएंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, चर्चा उस पर करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। ये चारों स्टेप्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रीफिकेशन, डीनाइट्रीफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन, कितने स्टेप हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना, अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रीफिकेशन, नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में चेंज होना, डीनाइट्रीफिकेशन, और डेड ऑर्गेनिज्म से नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज होना अमोनिफिकेशन है। बात समझ गए होंगे। ये मिटा रहे हैं सारा। अब आइए और हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, हम यहाँ पर नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। मैकेनिज्म किसकी पढ़नी है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की पढ़नी है, राइट। तो ध्यान दीजिए, मिटा रहे हैं इसको सब। नेक्स्ट, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसको बायोलॉजिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं, बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, और ये जो बायोलॉजिकल एजेंसी यहाँ पर इन्वॉल्व है, बायोलॉजिकल एजेंसीज आर, दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स।
कौन कौन? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, या इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये माइक्रोब्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, राइट। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये मिट्टी में मौजूद होते हैं फ्री लिविंग फॉर्म में, या फिर प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं ये कितने प्रकार के हैं, आइए ज़रा इनके बारे में हम जानें। तो ये जो बायोलॉजिकल एजेंसीज हैं बेसिकली ये दो प्रकार की होती हैं। इनमें से एक ऐसे हैं जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। और ये जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं इनमें दो प्रकार के हैं, एक तो एरोबिक हैं और दूसरे एनएरोबिक हैं। ये जो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं इनमें एजोटोबैक्टर जैसे हैं पाए जाते हैं, एजोटोबैक्टर एंड बीजेरिंकिया। ये जो है एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, और एनोरोबिक में रोडोस्पाइरिलम होता है, रोडोस्पाइरिलम नाम का बैक्टीरिया होता है। तो इस तरीके से एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हो गए और एनएरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हो गए। अब अगर हम बात करें कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन है, आपको पता है कि सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस एक म्यूचुअलिज्म है, एक पारस्परिक जो है लाभ का संबंध है। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है जिसमें दो पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं इन क्लोज एसोसिएशन एंड गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से लाभ लेते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर दो पार्टनर हैं, कौन कौन से? यहाँ पर दो पार्टनर हैं, इनमें से एक ग्रीन प्लांट्स होते हैं और दूसरे माइक्रोब जो उनके साथ क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बेसिकली दो कैटेगरी यहाँ पर दिखाई गई है, एक लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ और दूसरे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। तो इस तरीके से जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं दीज बिलोंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज। एक लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, और दूसरे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, और दूसरा है इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स का वेल नोन एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है जो कि रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जैसे मटर में, चना में, लेंटिल्स, मसूर होता है, अल्फा होता है, इन सभी प्लांट्स में, अरहर का प्लांट होता है, चने का प्लांट होता है। तो इनकी जड़ों में, यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रूट नोड्यूल बना करके ये माइक्रोब रहते हैं। नाम क्या है इनका? राइजोबियम नाम है, राइट। दूसरे कौन होते हैं? दूसरे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, जैसे फ्रैंकिया है। तो फ्रैंकिया यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट एलनस की पत्तियों में पाया जाता है, उसके सरफेस पर ये बना करके फिलोस्फीयर मेंटेन करके रहता है, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम फ्रैंकिया इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जिसको हम नाम दे रहे हैं एलनस, क्या कह रहे हैं? एलनस, इनकी साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इस प्रकार से जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट्स होते हैं बैक्टीरिया, ये दो प्रकार की कैटेगरी इनकी होती है। एक फ्री लिविंग अर्थात वो मिट्टी में पाए जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और ये जो मिट्टी में पाए जाते हैं फ्री लिविंग, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहने वाले, दूसरे एनएरोबिक होते हैं। जो एरोबिक हैं उनके एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर हैं, बीजेरिंकिया है, और जो एनएरोबिक हैं उसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलम। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, इनमें से लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करके राइजोबियम रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल बात करेंगे।
और दूसरे ऐसे होते हैं जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, जैसे फ्रैंकिया है, एलनस में पाया जाता है, राइट। तो ये एक जो है डिटेल यहाँ पर दिखाया गया है इसमें टेबुलर फॉर्म में कि नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हमको ये बात करनी है इसकी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। तो इसमें दो बातें जाननी है, एक रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है और दूसरा इसकी मैकेनिज़्म हमें पढ़नी है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैकेनिज़्म, कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस प्रकार से होता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल हमने आपको डिस्कस किया और इसमें बात किया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है और ये कौन कौन से एजेंट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस कंडीशन में होते हैं। तो हमारा ये पहला लेक्चर नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये किस रूप में है, ये बहुत छोटे से फॉर्म में हमने आपको दिखाया कि एक समरी है इनकी और इसका जो डिटेल है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो मैकेनिज़्म है हम उस पर चर्चा करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में, अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे, राइट। इस वीडियो लेक्चर में हमारे इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा नाइट्रोजन का एक ओवरव्यू उसका। अब इसमें हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि ये बैक्टीरिया किस प्रकार से रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और कौन कौन से एंजाइम्स और क्या क्रियाएँ होती हैं, कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और फिर जो नाइट्रोजन फिक्स होती है इसका स्कोप क्या है। एक लेक्चर इसमें और लगेगा। ओके।